इस मंत्र को, इस श्लोक को आप एक संकल्प बना लें तो मैं कह रहा हूँ कि आपको सिद्धि ज़रूर मिलेगी। इसके अलावा मैं एक दो चीज़ें और कहना चाहूँगा कि जब आप सक्सेसफुल हो जाते हो तो कुछ एक चीज़ें और भी इम्पोर्टेंट है लाइफ में जो बाद में काम आएंगी, लेकिन आप उनको अभी इग्नोर नहीं कर सकते। जैसे कि कहा गया कि विद्या ददाति विनयम, विद्या विनय को प्रदान करती है। विनय आना चाहिए, यानी कि आप अगर जो पढ़ाई करते हो तो आपके अंदर विनम्रता आनी चाहिए। अगर जो विनम्रता आ रही है तो आपकी पढ़ाई सक्सेसफुल है। में एरोगेंस आ गया, आप में जो आपसे कमज़ोर रह गए, जो भी बच्चे सक्सेसफुल, मान लो कुछ बच्चे सक्सेसफुल होंगे, कुछ नहीं होंगे, आप जो सक्सेसफुल हैं उनके प्रति आपके मन में घृणा आ गई, तो फिर आपकी पढ़ाई का कोई फ़ायदा नहीं। फ़ायदा कैसे नहीं है? समाज को कोई उससे लाभ नहीं होने वाला, समाज के लिए फ्रूटफुल नहीं होता ऐसी चीज़ें। तो आपके अंदर विनम्रता आनी ही चाहिए। विनम्रता आने से आदमी झुकता है, वो बड़ों का भी आदर करेगा, वो अपने घर परिवार में अपने पेरेंट्स का भी आदर करेगा, आपसे जो सीनियर होंगे उनका भी आदर करेगा, आपसे जो किसी भी चीज़ में आगे हैं उसका आदर करेगा। ये विनयाताति पात्रताम, विनय से फिर पात्रता आएगी। तो आप सक्सेसफुल तभी होंगे जबकि आप में विनय आए, विद्या के साथ साथ विनम्रता आए। विनम्रता आए तब आप सक्सेसफुल। इसी के साथ जैसे इंग्लिश में कहा गया कि इमोशनल इंटेलिजेंस का खेल आजकल। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है? इमोशनल इंटेलिजेंस है कि आप इसको एक संक्षिप्त में समझे तो कि आप दूसरों की भावनाओं की कदर करें। तभी एक सक्सेसफुल लीडर है जब आपके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस हो, जब आप दूसरों की भावनाओं की कदर करें, दूसरों का ध्यान रखें, दूसरे की भावनाओं को ठेस ना पहुंचाएं। आप उस चीज़ को अभी से सीखें, इन चीज़ों को आप अभी से सीखें। सिविक सेंस सीखें। सिविक सेंस क्या है? जैसे कि बाहर जाते हैं, कहीं पर भी आपने कूड़ा डाल दिया, किसी ने डाल दिया, आजकल बच्चे शायद ज़्यादा स्मार्ट हो गए, वो नहीं डालते, लेकिन मतलब ऐसा होता है कि बाहर अपने घर से सफाई कर बाहर डाल दिया, आपने बाहर में बाइक मोटरसाइकिल या कहीं भी पार्क कर दी, कहीं पर भी आपने उसको इल्ज़ाम लग रहा है। तो ये सारी चीज़ें सिविक सेंस में आती है कि एक अच्छा सिटीजन बनना जरूरी है, और एक अच्छा सिटीजन बनने के बाद ही ये सारी सक्सेस काम होती है। आप एक सक्सेसफुल होना मतलब उसके साथ बहुत सारी चीज़ें और जुड़ती हैं, तब जाके आप पूरी तरह सक्सेसफुल होते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखेंगे, आप इन चीज़ों के फॉलो करेंगे, इनको एक मंत्र की तरह से मानेंगे और आप अपने जीवन में आजमाएंगे तो निश्चित रूप से आपको आगे कामयाबी मिलेगी। मैं ऐसी आशा करता हूँ और भगवान से प्रे करता हूँ कि आप सभी जो भी लोग यहाँ पर, जो बच्चे यहाँ इस के लिए ट्राई कर रहे हैं, जो भी एग्ज़ाम देंगे, शायद अभी एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसमें सभी पास हो और सभी का अच्छा करियर बने। ऐसी मैं प्रार्थनाओं के साथ अपने भाषण को समाप्त करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आपको। एक छोटी सी भेंट हमारे ब्लॉक की तरफ से, स्कूल की तरफ से। क्या कुछ कहना चाहेंगे? यहाँ पर पहुँचे थे। ये मिशन बुनियाद और जो सुपर 100 गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स हैं उनके लिए ये प्रोग्राम किया गया है ताकि बच्चों में ज़्यादा अवेयरनेस आए और वो इस प्रोग्राम का फ़ायदा उठा सकें। उसी के लिए यहाँ स्कूल में एक प्रोग्राम किया गया था और उसके प्रमोशन के लिए ही सभी यहाँ पर आए हुए हैं। देखिए, ये बहुत ही हरियाणा गवर्नमेंट और विकल्प फाउंडेशन के द्वारा चलाया गया एक मिशन है जो बहुत ही बहुउपयोगी है और उन बच्चों के लिए और भी ज़्यादा है जो बच्चे महंगी कोचिंग सेंटर्स में जाकर कोचिंग नहीं ले जा सकते, और वो यहाँ पर, जैसे इसी विद्यालय की बात करूँ मैं, गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल घरौंडा की, तो यहाँ पर भी बुनियाद सेंटर चल रहे हैं जिनमें 9th और 12th के बच्चे ऑनलाइन कोचिंग क्लासेज उनकी चलती हैं जो निःशुल्क हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई बच्चा गांव से आता है, दूर से आता है, तो उसका टीए जो है वो भी सरकार देती है, उसका आने जाने का जो भत्ता होगा वो भी सरकार जो है उनके खाते में डाल देती है। और ये निःशुल्क कोचिंग होती है बच्चों की। ये 2 वे कोचिंग है, क्योंकि 2 वे का मतलब ये है कि एक तरफा तो ये नहीं होता कि उधर से कोचिंग आ रही है, बच्चा की कोई क्वेरी है वो पूछ नहीं सकता, यहाँ से भी वो ऑनलाइन हो जाता है। कैमरा उसको वहाँ जहाँ से भी हमारे पास लेक्चर डिलीवर किए जाते हैं तो वहाँ पर जो रिसोर्स पर्सन है बच्चा अपनी क्वेरी को दूर कर सकता है। ये बहुत ही अच्छा एक वो है। उसके अंदर मैं ये चाहूँगा कि पेरेंट्स को बढ़ चढ़कर अपने बच्चों को भाग दिलवाना चाहिए, और 3 लेवल की परीक्षा देने के बाद जो बच्चा सेलेक्ट होता है केवल उसी का एडमिशन जो है वो बुनियाद में 9th क्लास में होता है। जी सर, धन्यवाद। थैंक यू।